हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने जो होमवर्क दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 22 मैंने बोला था आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। कोसाइन सेक या जो कोसेक है या फिर कॉट है, ये जो क्वेश्चन 22, ये सब क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी इनका डोमेन आपको निकालना है और सारी चीजें अब आप करिएगा। नहीं होगा तो फिर आप पूछिएगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इंपॉर्टेंट है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो सोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। चलिए, यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है ना। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स, ये डिफाइंड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगेन वही रूल जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम जैसे इस फंक्शन का जो डिफिनीशन जहां जहां पे चेंज हो रहा है ना, जीरो पे चेंज हो रहा है एक ही पॉइंट पे, तो एक ही पॉइंट पे आपको चेक करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर x निगेटिव है तो ये मेरा साइन x, ठीक है ना, बाई x, तो ये हर जगह डिफाइंड होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जब x जीरो होता ना, तभी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म लेता है, वो आपको पता है। तो जीरो पे प्रॉब्लम थी, जीरो के अलावा निगेटिव कोई भी रियल नंबर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि नीचे वाला फंक्शन ध्यान दीजिए, ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, एफ एक्स और जी एक्स अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं तो उनका कोसेंट भी, मतलब एफ बाई जी, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, प्रोवाइडेड जिस भी पॉइंट पे हम चेक करें उस पे डिनोमिनेटर जीरो ना हो। अब देखिए, एक्स निगेटिव है मतलब एक्स नॉन जीरो है। ऊपर साइन एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, ये पोलिनोमियल है एक्स, जी एक्स की जगह एक्स ले लीजिए, एफ एक्स की जगह क्या ले लीजिए, साइन एक्स। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, किसमें, इस इंटरवल। ये इंटरवल क्या है, एक्स लेस देन इंफिनिटी, मतलब मेरा माइनस इंफिनिटी से ये, ठीक है ना। इस इंटरवल में ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इनका कोसेंट भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये देखिए कॉन्टिन्यूस हो जा रहा है। उसी तरीके से जब x ग्रेटर देन जीरो में लूं तो मेरा क्या है, x प्लस वन पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूस है। प्रॉब्लम कहां पे हो सकती है, जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है, और वो क्या है, x इजकल टू जीरो। तो आपको चेक कहां पे करना होगा, x इजकल टू जीरो पे। तो देखिए, सारी चीजें मैंने डिटेल में जाके आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना। हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच करना पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था। तो पीछे के मैक्सिमम क्वेश्चंस में यहाँ पे भी पॉलिनोमियल रहता था, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब रेशनल फंक्शन टाइप का आ गया। ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, और वहां से आप रिजल्ट लगा दिए, एफ एक्स इसको मान लिए, एफ एक्स मतलब साइन एक्स, तो ये कॉन्टिन्यूस है। और नीचे जो डिनोमिनेटर में एक्स है वो भी पॉलिनोमियल, वो भी कॉन्टिन्यूस है, किस इंटरवल में, एक्स लेस देन जीरो। तो कोसेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो अब इसी को कैसे लिखना है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सिंस जो एफ एक्स है मेरा, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज निगेटिव एंड एक्स प्लस वन, ठीक है ना, एंड एक्स प्लस वन इफ x इज ग्रेटर देन, इक्वल टू जीरो मत लिखिए, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है ना। और ये सब के सब, ये दोनों, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑल्सो साइन एक्स बाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर each x less than 0 and x plus 1 is continuous for x पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहां पे क्या लिखेंगे, सो एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, मतलब अपने डोमेन की बात करते हैं ना, एवरीवेयर, अपने पूरे डोमेन में
कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट एक पॉइंट पे, कहां पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट पॉसिबली एट x इक्वल टू 0, 0 पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है ना, x इक्वल टू 0 वेयर definition of fx changes, ठीक है ना। यहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है तो हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है ना। सो यहां पे लिख भी दीजिए, सो वी ओनली चेक continuity of fx at x is equal to 0। तो यहां पे इस लैंग्वेज से क्लियर है कि जो मेरा फंक्शन है वो पूरे अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, एक पॉइंट पे गड़बड़ हो सकता है, कहां पे, x is equal to 0 पे, जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो बस अब आपको करना क्या है, फटाफट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए जरा। सो लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे, 0 पे, माइनस fx। बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। प्लीज चेक करिए, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, पहली चीज 0 माइनस h क्या है, देखिए यहीं पे लिखूं 0 माइनस h, अल्टीमेट ये क्या है, माइनस h। तो ये निगेटिव क्वांटिटी है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा डिफिनीशन कहां पे, देखिए इफ x इज लेस देन 0, मेरा डिफिनीशन है साइन x बाई एक्स। तो इस साइन x बाई एक्स में जहां पे x है ना, उसको मैं रिप्लेस करूंगा माइनस h से। तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस h, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, अपॉन माइनस h। इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूं, चलिए यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा जगह बच जाएगा। चलिए, सो दिस विल बी, अब ध्यान दीजिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा h टेंस टू 0, माइनस बाहर आ जाएगा साइन h, और यहाँ पे माइनस h है, माइनस माइनस प्लस। साइन हमने पढ़ा था, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता था फ्रेंड्स, 1। प्लीज चेक करिएगा, तो ये मेरी लिमिट क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी। प्लीज चेक करिएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरी क्या आ गई, 1 इस फंक्शन की, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलिए राइट हैंड लिमिट जरा चेक कर लीजिए। सो नाउ फर्दर लिख दीजिए, फर्दर राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 ऑफ fx क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या हो जाएगा, यहां से लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। h पॉजिटिव क्वांटिटी है, याद रखिए, जब पॉजिटिव है तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, यहां से देखें x प्लस 1। तो यहां पे यही चीजें आपको बार बार ध्यान देना, h पॉजिटिव है ना, तो जब पॉजिटिव है तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, x प्लस 1। तो यही पे जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे फ्रेंड्स, h। तो ये हो जाएगा h प्लस 1, 0 रख देंगे, क्या आ गया 1। तो मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट 0 दिस, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है आप देख रहे हैं। अच्छा सीधे लिख देते हैं, चलिए ये एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है, 0 के। और एग्जैक्टली राइट हैंड लिमिट भी इस पॉइंट पे फंक्शन का सेम है, क्या है, ये भी एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 fx ये एग्जिस्ट करेगी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। और ध्यान दीजिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पे अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। x इक्वल टू 0, देखिए x इक्वल टू 0 यहाँ पे है ना, फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, x प्लस 1। तो यहीं पे x के जगह पे आप 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल हो जाता है। सो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा गिवन फंक्शन है ना fx इज कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। यहां पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर ध्यान दें तो यहां से आपसे पूछ रहा था कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि यहां पे तो अपने पूरे डोमेन में, पहली चीज कि इसका डोमेन क्या है, पूरा पूरा रियल नंबर है। तो मैं देख रहा हूं कि अपने पूरे डोमेन में जो कि रियल नंबर है ना, इस पूरे डोमेन में ये फंक्शन जो है क्या है फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, हर जगह तो था ही, जीरो पे प्रॉब्लम थी, जीरो पे भी हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो आपके पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो अगर आप लिखना चाहें तो यहां पे फर्दर लिख भी सकते थे, दिस विल इंप्लाई, आप अगर लिखना चाहें तो fx हैज नो डिसकंटिन्यूटी, नो डिसकंटिन्यूटी। होपफुली ये मेरा एफर्ट जो है क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा फ्रेंड्स। अगर कहीं पे कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बट अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो सबसे पहले आपको वीडियो लाइक करना है, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन के थ्रू आप एप्रिशिएट जरूर करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, अब बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 23 हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन 24 पे आते हैं। क्वेश्चन 24 क्या बोलता है, इस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 24 बोलता है डिटरमिन इफ f डिफाइंड बाई, यहां पे डिफाइन किया fx इक्वल टू, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे ना एंट्रेंस एग्जाम में, अब बीटेक वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम में तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट बीएससी लेवल के एंट्रेंस में या और कोई जैसे स्टेट लेवल का एंट्रेंस हो इंजीनियरिंग का, तो वहां पे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, खास करके बीएचयू एंट्रेंस की अगर बात बोले तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी में भी पूछ देते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में भी पूछ देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसको पहले बहुत ध्यान से समझिए। डिटरमिन इफ f डिफाइंड बाई fx दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 बाई x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको बस यही बताना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एंट्रेंस में आ चुका है। और क्यों ऐसा है मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक थ्योरम है फ्रेंड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है। प्रॉब्लम क्या होती है, पहली चीज ये समझिए स्टूडेंट्स को जनरली, x इक्वल टू 0 पे जब आप लिमिट लगाएंगे ना, तो ध्यान दीजिए ये 1 बाई एक्स है ना। अब अगर यहां पे मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, तो मतलब क्या होता है यहां पे समझिए, जब 0 की तरफ जाएगा तो ये 1 बाई एक्स मेरा कहां जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर केवल ये लिमिट होता आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एक्स, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है 0 पे, ठीक है ना। एराटिक बिहेवियर याद करिए, हम डिस्कस किए हैं 11th लेवल पे जो लिमिट्स का जो चैप्टर था, और अगर नहीं डिस्कस किया है तो यहां पे आप समझ लीजिए। तो साइन 1 बाई एक्स जो है उसकी लिमिट x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती, एराटिक बिहेवियर। रीजन क्या है फ्रेंड्स, x इक्वल टू जब 0 की तरफ जाएगा तो 1 बाई एक्स इंफिनिटी की तरफ, ठीक है ना। तो मान लीजिए साइन का ग्राफ कैसा होता है, आप पढ़े हुए हैं, ग्राफ से सब कुछ क्लियर होता है। ऐसे साइन का ग्राफ होता है। मान लीजिए आप ओरिजिन पे खड़े हैं, अब ये इंफिनिटी की तरफ जाना है, मतलब यहाँ पे, तो क्या होगा, मैं इसी पाथ के थ्रू तो जाऊंगा साइन के। और यहाँ पे देख रहे हैं कि -1 और 1 के बीच में अगर मैं इंफिनिटी पे जाना है, यहाँ पे हूँ, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये -1 और 1 के बीच में सारी वैल्यूज रिपीट करेंगी, मतलब इसका एक से अधिक लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे। और आपको पता है किसी भी फंक्शन का लिमिट पॉइंट यूनिक होता है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं कि एराटिक बिहेवियर। जब भी ऐसी लिमिट निकालें आप, तो ऐसे लिमिट को हम क्या बोलते हैं, एराटिक बिहेवियर। तो ये रिजल्ट याद रखिए, जैसे साइन 1 बाई एक्स एक्स टेंड्स टू 0, या फिर मैं बोल दूं कॉस 1 बाई एक्स एक्स टेंड्स टू 0, तो ये लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती। रीजन क्या है, एराटिक बिहेवियर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली ये कंफ्यूजन होता है कि यार ये तो इन्फिनिटी आ गया, डिफाइन नहीं होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा।
ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि साइन 1/x के साथ साथ आपको मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्स स्क्वायर को। और ध्यान दीजिए साइन x हमेशा बाउंडेड फंक्शन है। अच्छा ये मिट गया फिर से। साइन x हमेशा बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है, तो साइन x बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है ना। चलिए बाउंडेड फंक्शन मतलब क्या है, साइन x का कोई भी x के लिए मेरी इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। तो अब चलिए यहाँ पे एक थ्योरम है जिसके हेल्प से इस तरह के क्वेश्चंस को आप करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक फंक्शन बाउंडेड और दूसरा जो फंक्शन है उसका जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है ना वो 0 आ जाए, तो प्रोडक्ट की लिमिट भी उस पॉइंट पे क्या होती है, 0 होती है। तो इस थ्योरम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन थ्योरम या बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, ठीक है ना, बाउंडेड फंक्शन थ्योरम। इसको आप पहले समझ लीजिए, अगर बाउंडेड फंक्शन थ्योरम समझ में आ गया तो ये फंक्शन वैसे आप देखेंगे कि इसकी लिमिट तब उस केस में एग्जिस्ट कर जाएगी और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। आपसे पूछ रहा है ना कि कॉन्टिन्यूअस है क्या, तो चलिए बाउंडेड फंक्शन थ्योरम है क्या, इसका स्टेटमेंट समझते हैं पहले। क्या बोलता है कि लेट एक फंक्शन है जिसका इस पॉइंट ए पे कोई भी रियल नंबर ए है, ठीक है ना, या इवन ये एक रियल नंबर के बाहर भी मान लीजिए प्लस या माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, लिमिट हम निकालते हैं, तो ये कोई भी नंबर है ऐसे समझे, रियल नंबर भी हो सकता है प्लस या माइनस इंफिनिटी भी, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। सो इफ लिमिट x टेंड्स टू a f x दिस इज 0। मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक फंक्शन है जिसका a पे लिमिट जो है ना 0 है एंड gx इज बाउंडेड फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, gx इज बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। सो fx मेरा जो है जो फंक्शन है इस पॉइंट a पे, इसकी लिमिट क्या है 0 और दूसरा फंक्शन बाउंडेड है, देन बाउंडेड फंक्शन थ्योरम क्या बोलता है, इसी पॉइंट पे मतलब a पे ही इन दोनों के प्रोडक्ट की जो लिमिट होगी ना वो क्या आती है, 0 होती है। ये रिजल्ट आपको याद करना है। फिर से क्या मैं बोल रहा हूं, इस रिजल्ट को समझिएगा कि अगर कोई एक फंक्शन है f जिसका a पे लिमिट 0 है और gx दूसरा फंक्शन है जो कि बाउंडेड है अपने डोमेन में, तो इन दोनों के प्रोडक्ट fx इंटू gx की लिमिट इस पॉइंट पे क्या होती है, 0 होती है। बस यही आपको यूज करना है। अब चलिए, अब बाउंडेड फंक्शन थ्योरम समझ में आ गया, अब इसका एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे है, तो अब मैं सीधे सीधे सॉल्यूशन पे आता हूं क्वेश्चन नंबर 24 के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, ये फंक्शन डिफाइंड है, पूछ रहा है कॉन्टिन्यूअस होगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा 0 अगर आप लेते हैं तभी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि 1/0 यहाँ पे देखिए 1/0 कर्सर पे इंफिनिटी हो जाएगा, तो जब 0 नहीं है तो 1/x मतलब अगर x नॉन जीरो क्वांटिटी है तो साइन भी फाइनाइट नंबर है, एक्स स्क्वायर भी फाइनाइट है, तो मतलब क्या होगा कि ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। कैसे लगाएंगे देखिए, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा नॉन जीरो नंबर के लिए और एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फंक्शन के डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या है जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है ना, बस इसी पॉइंट पे आपको चेक करना होगा। तो चलिए कैसे लिखेंगे, सिंस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस, ये तो खैर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं लिख देता हूं इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एंड साइन 1/x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, is also continuous for, बस यही पे आपको लिखना है x नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो रियल नंबर के लिए ये कॉन्टिन्यूअस है, तो हम केवल और केवल 0 पे कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। तो यही पे मैं लिखता हूं सो जो fx है इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर except possibly किस पे फ्रेंड्स,
केवल एक पॉइंट पे x इक्वल टू 0 जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है, ये चीज बार बार आपको याद रखना है। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट पॉसिबली x इक्वल टू 0 where definition of fx changes, जहां पे fx का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल 0 पे चेक करेंगे। सो वी ओनली चेक continuity of fx at x इक्वल टू 0। बस x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो आप क्या करें, डायरेक्ट जो है, या फिर चलिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अब मैं आता हूं नाउ, लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट 0, ठीक है ना, fx बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या 0 माइनस h। अब देखिए ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, नॉन जीरो यहाँ पे इसी डिफिनीशन में जहां जहां x है वहां पे माइनस h रख देंगे। सो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस h का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन माइनस h, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h स्क्वायर तो h स्क्वायर हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस होता है तो माइनस बाहर आ गया, साइन 1/h। अब ये माइनस को बाहर पूरा ले लीजिए, तो माइनस बाहर ले लिया आपने, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन है, ठीक है, साइन 1/h। अब ध्यान दीजिएगा, बाउंडेड फंक्शन थ्योरम लगाइए, जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे देखा, fx जो है मतलब यहाँ पे fh को क्या ले लेंगे, h स्क्वायर, इसका 0 पे लिमिट क्या होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो 0 पे लिमिट 0, साइन 1/h बाउंडेड फंक्शन है, तो बाउंडेड फंक्शन थ्योरम से इन दोनों के प्रोडक्ट का लिमिट इस पॉइंट 0 पे क्या हो जाएगा, 0। तो बाई यहाँ पे जरूर लिखिए बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, ठीक है ना, बाई बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई, 0, प्लीज चेक करिएगा। सिमिलरली डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या चलिए मैं लिख देता हूं x टेंस टू 0 प्लस fx। मैं क्या कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं इस पॉइंट 0 पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन के डिफिनीशन में h रखिए, तो यहां पे ये देखिए x स्क्वायर साइन 1/x है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे h रखेंगे, तो सिंपली h स्क्वायर साइन 1/h। अगेन बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, ये फंक्शन का लिमिट h इक्वल टू 0 पे 0, ये फंक्शन बाउंडेड, इन दोनों के प्रोडक्ट का लिमिट 0, अगेन यहाँ पे लिख देंगे बाई बाउंडेड फंक्शन थ्योरम। तो यहाँ से क्या देखा आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 0, राइट हैंड लिमिट मेरी 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिट जो है x टेंस टू 0 इस एक्चुअल फंक्शन का ये एग्जिस्ट करती है, और किसके इक्वल है, 0 के। और ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो जब x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे साफ साफ देखिए, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन किया है, 0। जब x इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। तो आप देखिए 0 पे प्रॉब्लम हो सकती थी, 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, और 0 के अलावा हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर, fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये आपका आंसर हुआ, प्लीज चेक करिएगा। होपफुली ये जो 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने किया, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी आपके पास क्लियरली पहुंच पाया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो आप याद कर ले, बल्कि एज अ रिजल्ट याद कर ले, क्योंकि ये बार बार इंट्रेंस में एग्जाम में पूछा है। मैंने बीटेक के भी पेपर देखे,
जो स्टेट लेवल के वहां पे भी पूछा गया, सेम डिट्टो यही क्वेश्चन छाप देते हैं। बीएचयू एंट्रेंस में पूछा गया है बीएससी के लिए, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरम है ना, बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, तो इसको प्लीज आप जो कॉपी होगी जहाँ पे नोट्स बनाते हैं, इस थ्योरम को जरूर लिखिएगा और उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा फ्रेंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंटली चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिए और जितना पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे, तो इस चैनल के साथ बने रहें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखें। हमने ग्राफिकल अप्रोच, देखिए थ्योरेटिकल के साथ साथ ग्राफिकल अप्रोच भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को किए। अब आपका होमवर्क है, देखिए ये थोड़े से स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं, दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला, x² मल्टीप्लाइड बाई sin 1/x। तो इसका ग्राफ आप प्ले विद ग्राफ आप जाके देखिए, थोड़ा सा जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा एसिम्पटोट्स निकालना जान जाएंगे, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, कॉन्वेक्स, उसी तरीके से ये सब चीजें जान जाएंगे, तो फिर आप ये सब ग्राफ भी आप खींच लेंगे। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, ये जस्ट आपकी ड्यूटी है, ठीक है। एनीवेज, ये बाउंडेड फंक्शन थ्योरम अगर आपको पता है तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते ही ओरली आप बोल देंगे ये कॉन्टिन्यूअस है, प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 आपको होमवर्क छोड़ता हूं, इसको आप ट्राई करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।